नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी अगली कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सिद्धार्थ ने संन्यास ग्रहण करने का निर्णय लिया, संन्यास लिया और उसके बाद देश छोड़ा। उन्होंने अनोमा नदी के तट पर उनके सेवक छन्न से उनका एक संवाद भी हुआ। छन्न ने बहुत कोशिश की समझाने की, लौट जाने की, लेकिन वो माने नहीं और वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, नदी पार कर जाते हैं। तो आज अब हम नई कड़ी में बात करेंगे। बहुत ख़ास चीज़ है कि जब वो वहाँ से पैदल चलते हुए मगध की राजधानी पहुँचे तो यहाँ के राजा ने एक बहुत बड़ा प्रस्ताव दिया। ऐसा प्रस्ताव जिस पर बड़े बड़े ऋषि मुनि डोल जाएं, इंद्र भी डोल जाए, ऐसा प्रस्ताव यहाँ के मगध के राजा ने दिया था। तो आइए अब हम नई कड़ी की शुरुआत करते हैं। बुद्ध को नमस्कार करते हुए, डॉक्टर अंबेडकर को नमस्कार करते हुए नई कड़ी की शुरुआत करते हैं। तो अनोमा नदी के तट पर जो संवाद हुआ, वहाँ से छन्न वापस लौटा तो लोगों को उम्मीद थी, उनके माता पिता और पूरे शहर में उम्मीद थी कि शायद जो है वो सिद्धार्थ लौट आएँ। लेकिन वो उनका घोड़ा भी खाली था और छन्न अकेला उदास लौट रहा था। उसको देख के पूरा लोग रोने लगे, लोग स्त्रियां रोने लगे, लोग पुरुष रोने लगे, महल में भी हाहाकार मच गया। तो ये वहाँ की स्थिति थी। काफ़ी दुख में लोग डूब गए लोग कि इतना सुंदर राजकुमार, जिसको खुद की चिंता नहीं रहती थी, हमेशा शाक्य वंश के लिए, शाक्यों के लिए जिसने सोचा, जिसको पूरे समाज के बारे में, जो युद्ध की बात नहीं करता था, प्रेम की बात करता था, ऐसा युवा छोड़ के चला गया। तो काफ़ी दुख भरा माहौल उधर हो गया। और इधर सिद्धार्थ ने अनोमा नदी पार करने के बाद निर्णय लिया कि वो मगध की राजधानी जाएंगे, राजगृह। उस समय राजधानी थी राजगृह, जिसको आजकल राजगीर कहते हैं। तो वो वहाँ से वो पैदल ही चले और रास्ते में जहाँ जहाँ से वो गुजरते, लोग देख के अवाक रह जाते। इतना सुंदर उनका व्यक्तित्व था, उनकी भौहें, उनका ललाट, उनकी बाहें, उनका पूरा शरीर और उनकी चाल। मैं तो बाद में अब तक ये समझता था कि उनको ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, ये तो बार बार बात आती है कि बहुत सुंदर चलते थे। जब वो चलते थे तो उनका चलना इतना सुंदर था कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ये बात बहुत बार आई है। मैं ये समझता था आज तक कि ये उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद उनकी चाल इतनी सुंदर हो गई, लेकिन नहीं। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि वो जब वहाँ से पैदल आ रहे थे तो उनकी चाल और ये सब चीज़ें देख के लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। ये चाल सुंदर होना बहुत खास बात है। बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनकी चाल बहुत सुंदर थी। एक एक कदम वो ऐसा रखते थे कि लोग को लगता था कि मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि ये कैसी चाल है, गजब, इतनी सुंदर चाल। तो ये जो है मेरी समझ से एकाग्रता से आता है। आम तौर से हम लोग चलते समय जो है बहुत तरह की बात सोचते रहते हैं, अतीत की बात, भविष्य की बात, तनाव, ये वो झगड़े, वो सारे चीज़ दिमाग में हमारा, अकेले चलते हैं तब भी बात चलती रहती है। और ये हमारे न सिर्फ चेहरे के भाव को बदलता है बल्कि हमारे चाल को भी प्रभावित करता है। लेकिन एकाग्रता, जिसका अभ्यास और जिस पर एक हद तक उन्होंने पारंगत पा लिया था, वो जब अपने यहाँ थे, शाक्य युवा के तौर पर जब थे, तो गुरुकुल में उन्होंने जब पढ़ाई की थी, उसी दौरान, पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने ये साधना साध ली थी, एकाग्रता का। तो वो शायद एकाग्रता से आता है कि जब हम चलते हैं तो सिर्फ चलना हो, जब हम कदम बढ़ाते हैं तो कदमों पर नज़र हो कि कदम कैसे उठे और कैसे वो कदम ज़मीन पर पड़ रहे हैं। इतनी एकाग्रता होगी तो स्वाभाविक है वो चाल बहुत सुंदर हो जाएगी। तो खैर, वो पूरे रास्ते भर लोग जो हैं वो देखने को उमड़ पड़ते थे, लोग चकित हो जाते थे, दांतों तले उंगली दबाते थे कि इतना सुंदर व्यक्ति, ये तो राजकुमार है और राजकुमार होना चाहिए इनको, और ये क्यों सन्यास के कपड़े में इस तरह से अकेले ये पैदल जा रहे हैं। तो वो चलते हुए आए। रास्ते में 3 जगह का जिक्र किया है डॉक्टर अंबेडकर ने। वो रुके हैं, एक सखी नाम की ब्राह्मण स्त्री थी, उनके आश्रम में वो रुके हैं, और पद्मा नाम की एक
स्त्री थी, ब्राह्मण स्त्री, उसके भी वो आश्रम में रुके। फिर एक ब्राह्मण ऋषि रैवत थे, उनके आश्रम में भी रुके हैं। और ये तीनों भी बहुत चकित हुए कि ऐसा सुंदर राजकुमार, और इस युवावस्था में 29 वर्ष आयु थी उस समय उनकी, और इस उम्र में ये संन्यास ले रहा है। सब चकित थे, सब मंत्रमुग्ध थे। तो वो करते हुए वो आए, गंगा किनारे आए, और गंगा की तेज़ धारा को भी उन्होंने पार किया। पार करके वो राजगृह पहुँचे। तो राजगृह में वहाँ मगध की राजधानी थी, और वहाँ का राजा जो था उसका नाम था बिंबिसार। तो बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी, और राजगृह में कहा जाता है कि उस समय तमाम बड़े बड़े दार्शनिक रहते थे, पंडित रहते थे, ज्ञानी रहते थे, और शास्त्रास्त्र और चिंतन और मंथन ये सब चलता रहता था कि जीवन क्या है, सत्य क्या है। तो ये सब चीज़ों पर मंथन और विचार विमर्श होता रहता था। तो विचारों की भी राजधानी वो थी। तो वहाँ पर ही राजगृह पहुँचे, और राजगृह पहुँच के उसके बगल में एक पहाड़ी है। तो वहाँ पर पहाड़ी के नीचे पांडव पहाड़ी है। तो पांडव पहाड़ी के नीचे उन्होंने एक झोंपड़ी बनाई, और झोंपड़ी बना के वहीं पर वो रुके। और दूसरी सुबह वो भिक्षा पात्र लेकर के शहर में, नगर में निकले, भिक्षाटन के लिए निकले। तो पूरे शहर में लोग उमड़ पड़े, लोग उनको देखने के लिए। वही स्थिति थी जो गांव में चकित थे लोग, वहाँ भी जो है लोग इतना सुंदर राजकुमार, और इतनी उनकी चाल, उनकी भौं, उनकी ललाट, उनका शरीर, चेहरे पर इतनी चमक, इतना तेज, लोग चकित थे कि ये युवा ने क्यों इस उम्र में संन्यास ले लिया। तो लोग पीछे पीछे चल रहे थे, और वो पूरा शहर जो है वो चकित था। वो राजमहल के पास से जब गुजर रहे थे तो राजमहल में भी काफ़ी भीड़ जमा हो गई। तो बिंबिसार को मालूम हुआ, तो बिंबिसार ने पता किया कि ये भीड़ इतनी ज़्यादा एक जगह जमा क्यों है। तो मालूम हुआ कि एक राजकुमार जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या वो सन्यास ग्रहण करेगा, वही सन्यासी आया है, भिक्षाटन के लिए आया है, इसीलिए इतनी भीड़ है। तो बिंबिसार को भी बड़ा लगा कि अरे ये वो हमारे राज्य में है। तो इन्होंने कहा कि पता करो उनके बारे में पूरा। तो वो भिक्षाटन किए, और जो कुछ भी मिला वो जंगल किनारे जाके उन्होंने वो उसको खाया, भिक्षा में जो मिला था उसको खाया, और चुपचाप अपनी झोपड़ी में चले गए वो। तो ये खबर दरबारियों ने दी बिंबिसार को। उसके बाद बिंबिसार जो है वो वहाँ पर मिलने के लिए जाते हैं सिद्धार्थ से, और वो बिंबिसार तो पूरा स्वर्ण आभूषण से सजे हुए हैं और पूरा सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। वहाँ पर वो गए और एक चट्टान पर वो बैठ गए, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे वंश से, सिद्धार्थ को कहा कि आपके वंश से मेरी बहुत सहानुभूति है, मेरा पुराना संबंध है, और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने दो ढाई पन्ने में बताया है कि किस प्रकार बिंबिसार ने समझाने की कोशिश की कि आप इस उम्र में संन्यास मत लीजिए, ये संन्यास लेने का उम्र नहीं है, ये तो काम सुख प्राप्त करने का, यौवन सुख प्राप्त करने का, तमाम तरह का सुख जो है उसको भोगने का ये समय है। तो वो बताते हैं कि जीवन का जो 4 हिस्सा है जो आमतौर से हिंदुओं में प्रचलित है, बचपन है, युवावस्था है, प्रौढ़ावस्था है और बुढ़ापा है। तो संन्यास की बात, धर्म की बात ये बुढ़ापे में के लिए की गई है। हमारे यहाँ 4 भाग में बांटा गया है। बचपन खेलने के लिए है, जवानी मस्ती के लिए है, प्रौढ़ जो है वो धन कमाने के लिए है, और बुढ़ापा जो है वो धर्म के लिए और भगवान में रमने के लिए बनाया गया है। तो इसी सिद्धांत से शायद बिंबिसार ने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझाते रहे। इन्होंने बहुत सारे तर्क दिए, अनेक तर्क दिए, और 2 बड़े प्रस्ताव दिए बिंबिसार ने। वो प्रस्ताव भी ऐतिहासिक प्रस्ताव है। बिंबिसार ने कहा कि आप चाहें तो आधा राज्य हमारा ले लें, लेकिन इस प्रकार दुख न झेलें, इस प्रकार ये काषाय वस्त्र में न रहें, आप भी स्वर्ण आभूषण पहने और अच्छे से रहें। आप तो राजकुमार हैं, और राजकुमार के लिए ये शोभा नहीं देता है कि आप संन्यास लें और इस तरह से झोपड़ी में, जंगल में आप अकेले रहें। तो आप आधा राज्य मेरा ले लें और आप भी राजा की तरह यहाँ पर रहें।
तो इससे आपके जो शाक्य वहाँ पर वंश के लोग हैं और जो आपका शाक्य संघ है उसको भी कोई ऐतराज़ नहीं होगा, आप आधा राज्य मेरा ले लें। एक प्रस्ताव ये था। दूसरा प्रस्ताव भी बड़ा गजब था। दूसरा प्रस्ताव बिंबिसार ने दिया कि आप चाहे तो मेरी पूरी सेना ले लें आप, और सेना लेके आप शाक्यों पर आप हमला करें आप, और हमला करके आप अपना अधिकार छीन लें। ये पुरुषार्थ है, ये क्षत्रिय का गुण है। आप चाहें तो पूरी सेना ले लें और जा करके आप युद्ध करके या तो आप आधा राज्य मेरा ले लें या आप सेना लेके अपना ही राज्य आप ले लें, लेकिन आप राजा की तरह रहें, आप राजकुमार की तरह रहें। ये क्या किया आपने, काषाय वस्त्र पहन लिया है। और एक और प्रस्ताव भी दिया, तीसरा प्रस्ताव भी दिया बिंबिसार ने। वो देखा कि वो सिद्धार्थ पर कोई असर, चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो एक तीसरा प्रस्ताव भी दिया हार करके। तो वो बिंबिसार ने कहा कि अगर आप धर्म पर ही जिद आपने कर ली है कि आपको धर्म ही करना है, तो धर्म करने के लिए भी झोपड़ी में रहना जरूरी नहीं है। आप चलिए महल में, और राजर्षि भी वो सोने के बाजूबंद पहन के, तरह तरह के हीरे मोती के बाजूबंद पहन के भी यज्ञ करते हैं, और वही चीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो ऋषि और मुनि जंगल में तपस्या करके प्राप्त करते हैं। तो लेकिन ये आप छोड़िए, आप तो सोने के बाजूबंद पहनिए, आप सुंदर कपड़े पहनिए, और यज्ञ भी करना हो तो राजा की तरह यज्ञ करिए, राजा रहते हुए यज्ञ करिए, और आपको भी स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग आप पा सकते हैं यज्ञ के जरिए। तो ये सब समझाने की कोशिश की, और ये 2-3 बड़े प्रस्ताव दिए बिंबिसार ने। अब इसका जवाब समझ लीजिए कि सिद्धार्थ ने जो दिया होगा वो कैसा जवाब होगा, वो कितना अद्भुत जवाब होगा। ये हम सिद्धार्थ ने क्या जवाब दिया, इसकी बात हम कल अगली कड़ी में करेंगे। तो एक बार फिर से नमस्कार, बुद्ध को नमस्कार, अंबेडकर को नमस्कार, आप सबको नमस्कार। और इस कड़ी में इतना ही। कैसा लगा ये आज की कड़ी, कैसी लगी वो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो